नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना का दिन है। अगर उनकी कृपा मिल जाए तो व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। और जिन पर श्री हरि का हाथ होता है, जिनके सर पर, ऐसे लोगों को जीवन में कभी कोई तकलीफ आ ही नहीं सकता। आज हम आपको गुरुवार के दिन करने वाले छोटे छोटे आसान से प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन के तमाम परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़रूरी है, बहुत गंदा है घर, अब आपको घर धुलवाना है, क्या करेंगे? एक चुटकी हल्दी पानी में डाल दीजिएगा तो दोष कम हो जाता है। कम हो जाता है, याद रखिए, मिटता नहीं है, कम हो जाता है, इमरजेंसी हो तब। और गुरुवार के दिन जब आप स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करने की तैयारी करें, तब भगवान श्री हरि के पूजा के थाल में हल्दी जरूर रखिएगा। शंख जरूर बजाना चाहिए। एक तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, दूसरा नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। तो इस दिन बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर अगर गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डालकर छिड़काव किया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो जल में एक चुटकी हल्दी डालकर ही अर्पित कीजिएगा। अगर आप अविवाहित हैं और ऐसे आप जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, और अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। वैसे तो गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ में भी पूजा की जाती है और केले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। अगर आप बृहस्पतिवार का कथा सुनती हैं, व्रत रखती हैं, तो ये सबसे अच्छा होता है, सर्वोत्तम है। लेकिन आज हम आपको कुछ खास प्रयोग बताएंगे। ज्योतिष कहता है कि गुरुवार के दिन तुलसी के पेड़ में अगर आप जल अर्पित करते हैं तो जल में 2-4 बूंद कच्चा दूध, एक चुटकी अक्षत और थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर अर्पित करें तो घर में सुख समृद्धि आती है, धन बढ़ता है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और जब आप झाड़ू लगाती हैं तो आप में 1-2 दाने जीरा डालकर फिर झाड़ू से बाहर कर दें तो इससे बरकत बढ़ जाती है। अगर आप घर से गुरुवार के दिन जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं तो फिर आप पीला रुमाल रख लें पास में, या फिर हल्दी का थोड़ा सा कलाई में आप हल्दी लगा लें तो आपके कार्य बन जाते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है। गुरुवार के दिन छोटे छोटे प्रयोग जरूर करें ताकि आपका भाग्य साथ देने लगे। अगर आपका भाग्य एकदम से साथ नहीं दे रहा तब ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, या फिर ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, कोई भी दोनों में से कोई भी मंत्र का जप कर लें तो बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो गुरुवार के दिन चूंकि तुलसी जी का विशेष महत्व बढ़ जाता है और तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। अगर भगवान श्री हरि के चरणों में गुरुवार के दिन से शुरू करके नियमित रूप से 2 तुलसी के पत्ते अर्पित करें तो आपके जीवन में धन बढ़ता है, मान सम्मान, प्रेम बढ़ता है। अब कई बार होता क्या है, बार बार विवाह आप तय तो करने जाते हैं, बातचीत चलती है पर पक्की नहीं होती। अगर आप पक्का करने जा रहे हैं और उस दिन गुरुवार है तो आप घर से पीले रंग की मिठाई खाकर निकलिए, आपके रिश्ते तय हो जाएंगे। अगर गुरुवार के दिन आप एक लाल कपड़े में कौड़ी, 5 कौड़ी, थोड़े से गुलाब की पंखुड़ी और एक सिक्का, चांदी का हो तो अच्छी बात, नहीं तो 1 रुपये का कॉइन ले लीजिए। माँ लक्ष्मी को एक चुटकी अक्षत के साथ अर्पित कर दें और पोटली बनाकर रख लें, धन के स्थान पर बरकत बढ़ जाती है। अब एक खास उपाय देखिए, गुरुवार के दिन चूंकि भगवान श्री हरि को पीला रंग पसंद है तो इनको पीले रंग के पुष्प और अगर आप केवड़े का इत्र अर्पित करें तो जीवन में खुशहाली आती है। वैसे तो आप केवड़े के इत्र नहीं भी अर्पित कर सकते हैं तो कम से कम माँ लक्ष्मी को आप गुलाब का इत्र अर्पित करें और जो आपकी उंगली पर लगा रह गया आप उसको अपनी नाभि पर लगा लें। आपका भाग्योदय होता है, जीवन में खुशियाँ बरसती है।
भगवान श्री हरि को पीला रंग पसंद है, इसीलिए उन्हें चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। वैसे बेसन का हलवा का भी भोग लगा सकते हैं, पीला केला का लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इन चीज़ों का भोग लगाने से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, पर पीला केला खाइएगा मत। गुरुवार के दिन केला खाइएगा तो रिश्तों में दूरियां आ जाएगी, वैवाहिक जीवन में टेंशन बढ़ेगा। अगर आप लोगों के बीच नहीं बनती, झगड़े लड़ाई होते हैं, तो केला खाना गुरुवार के दिन बंद कर दें, क्योंकि केले के वृक्ष की पूजा होती है। अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी या फिर कुमकुम से स्वस्तिक का निशान गुरुवार के दिन बना देते हैं, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं आती और आपके जीवन की मुश्किलें भी समाप्त हो जाती है। ये जो हल्दी का स्वस्तिक आप बनाएंगे, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से बनाइएगा, ताकि ये स्वस्तिक आपके जीवन में आ रही परेशानी को सोख ले, हटा दे। अपने घर के मुख्य दरवाजे के चारों तरफ हल्दी से अगर रेखा खींच दें, तो ऐसा करने से आपके घर परिवार में खुशियां आती हैं, किसी का टोना टोटका किया कराया नहीं असर करता। और पोछे के पानी में अगर पोछा लगाना जरूरी हो तो एक बार फिर से रिपीट करें, हल्दी जरूर डाल दीजिएगा। अगर आपका गुरु गड़बड़ है, पेट की समस्या है, मोटापे की समस्या है, तब हल्दी और चना दाल का दान आप पास के मंदिर में कर दें, तो ऐसा करने से आपका गुरु जो गड़बड़ फल दे रहा है वो ठीक हो जाता है। नहाने के पानी में अगर एक चुटकी हल्दी डालकर आप अपने घर के छोटे बच्चों को नहलाएं, या जो कुंवारे कन्याएं हैं वो लोग नहाएं, तो उनका शीघ्र विवाह का योग बनता है और नज़र दोष उतर जाता है, नहीं लगता। यानी वो लोग स्वस्थ और मस्त रहते हैं और भाग्योदय भी होता है। कोई भी व्यक्ति नहाने के पानी में गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर नहा सकता है। भाग्य को मजबूत करता है, गुरु बेहतर होता है, और जब गुरु बेहतर हो जाए तो धन, संतान, मान सम्मान, सुख बढ़ जाता है। 7 तरह का वरदान देते हैं देवगुरु। गुरुवार के दिन तुलसी जी की जब आप पूजा करेंगे, पूजा करने के समय देखिए सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं ये प्रक्रिया, क्योंकि कार्तिक के महीने में तो आप सात्विक भोजन ही खाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुलसी जी की पूजा करके या शाम में आप दिया बाती करते हैं, उसके पहले आप तुलसी के पौधे में एक लाल धागा, यानी जिसको हम कलावा कहते हैं, मौली धागा लपेट दें तने में, ठीक है। अगर लाल धागा कलावा नहीं है, तब कोई भी धागा जो कच्चा सूत है उसमें आप हल्दी से रंग कर लें या केसर से कलर कर लें, कोई भी चीज़ चलेगा, हल्दी से ही कर लीजिएगा और उसमें बांध दीजिएगा। यकीन मानिए लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी, और जब ये कलावा आप बांधते हैं तो कृपा भी बरसती है। अब गुरुवार के दिन अगर आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है, बिटिया की शादी नहीं हो पा रही, तमाम तरह की चीज़ें होती है, तब आप दाहिने हाथ में केले के पेड़ की जड़ बांध लें पीले धागे में, या आप चाहें तो हल्दी की गांठ भी आप पीले धागे में बांध कर धारण कर सकते हैं। और चूँकि गुरुवार के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं जो जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालता है। एक खास बात है, देखिए आपके घर में तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे की मिट्टी में ही दुर्वा घास आप संभव हो तो लगा दें। अगर पहले से है तो अच्छी बात, क्योंकि दुर्वा घास आपका भाग्य के बंद किस्मत के दरवाजे को खोलता है। और अगर आपके पेड़ वहाँ पर है दुर्वा घास, तो ये दुर्वा घास आप नियमित रूप से गणेश जी को अर्पित करें। आपका राहु भी बेहतर होगा, जीवन के कष्ट कम होंगे। तो हल्दी के विशेष प्रयोग होते हैं। अगर बुरे सपने आते हैं तो तकिए के नीचे गुरुवार के दिन हल्दी रख दें और उसी पे सोएं। वैसे गुरुवार के दिन विशेष प्रयोगों में एक खास काम जरूर कीजिएगा। जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने तरफ पानी रखते हैं, उम्मीद है आप रखते होंगे, हम हमेशा ही आपसे कहते हैं, तो जब आप रखते हैं तो गुरुवार के दिन आप पुष्प की पंखुड़ी, पीले पुष्प की संभव हो तो डाल दीजिएगा, और अगले दिन पानी को पौधे में डाल देना है। वैसे तो ये क्रिया रोज करना है, लेकिन अगर दिन के अनुसार आप रंग के पुष्प डाल के रखे पानी, या प्लेन वाटर भी रख सकते हैं, तो नकारात्मक चीज़ों को भी सोखता है और आपके जीवन में आकस्मिक जो बाधाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, वो सभी चीज़ें समाप्त हो जाती है। तो हल्दी के वैसे तो बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन कुछ खास प्रयोग हर गुरुवार किया जाए तो हर मुश्किलों से बाहर निकलने में आसानी होती है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बार बार नज़र दोष के शिकार हो जाते हैं, तो नियमित रूप से उनके माथे पर हल्दी का तिलक करें।
आप यकीन मानिए नज़र नहीं लगेगी, बच्चे स्वस्थ और मस्त रहेंगे। बहुत सिंपल है। लेकिन अगर लड़कियां हल्दी का उपटन लगाती है, कच्ची हल्दी का घिस कर, तो उनके चेहरे पर ग्लो भी आता है और उनका गुरु बेहतर होता है, शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। यदि आप घर से किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हैं तो हल्दी को गणपति जी को तिलक लगाएं और फिर अपने माथे पर लगाएं और फिर घर से निकलें। निर्विघ्न रूप से आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। गुरुवार के दिन जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के समय दीपक जलाते होंगे। अब इस दीपक में अगर आप एक चावल का दाना हल्दी से कलर करके उस दीपक की बाती के साथ रख देते हैं और फिर दीपक जलाते हैं तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर होती है करती। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasamac.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। धन्यवाद।